चलिए हमारा सिंटेक्स का आज पॉइंट नंबर 15 होने वाला है। ओके, कॉन्सेप्ट तो हमारा एक ही चल रहा है कि प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट, लेकिन इसी पे हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे करके कितने सारे रूल्स हटते जा रहे हैं और आज हम एक और रूल्स को समाप्त कर रहे हैं और जो कि मैंने लिखा है पॉइंट नंबर 15। अब इस पॉइंट 15 का क्या होता है सो समझ लेते हैं। एक रूल आता है जो अक्सर आप लोग कभी ना कभी कहीं ना कहीं देखे होंगे, इस तरह का लिखा रहता है कि ईच ऑफ आइदर ऑफ नाइदर ऑफ एनी ऑफ नन ऑफ, इस तरह करके एक लिस्ट बना हुआ रहेगा। और आप लोगों ने पहले कभी यदि सिंटेक्स पढ़ा होगा या ढेरों सारा ग्रामर्स का कोई भी बुक देखें तो उसमें यही सारा भरा पड़ा है। उसमें क्या लिखा रहता है कि ईच ऑफ आइदर ऑफ नाइदर ऑफ एनी ऑफ के बाद, इसके बाद यदि कोई नाउन आएगा तो वह आएगा प्लुरल, या यदि कोई प्रोनाउन आएगा तो वह भी क्या आएगा प्लुरल। यानी ईच ऑफ आइदर ऑफ नाइदर ऑफ एनी ऑफ के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन प्लुरल होगा। लेकिन कह दिया जाता है कि वर्ब आपको सिंगुलर ही रखना है। वर्ब क्या रखना है? सिंगुलर। और हम लोग अक्सर ऐसा रट लिया करते थे, मैंने भी रटा था। जब मैं अंग्रेजी स्टार्टिंग में सीख रहा था तो मैंने भी ढेरों सारे बुक्स पढ़े, उसमें मैंने हर जगह यही रूल्स पाया कि ईच ऑफ आइदर ऑफ नाइदर ऑफ एनी ऑफ नन ऑफ के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन प्लुरल होता है, लेकिन वर्ब क्या होता है? सिंगुलर होता है। तो मैं भी जब पहले प्रैक्टिस किया करता था तो ये याद किया करता था कि अच्छा ठीक है, ईच ऑफ के बाद ठीक है नाउन तो प्लुरल है या, और लेकिन वर्ब क्या रहेगा? सिंगुलर। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इज रेडी, वहाँ आर मैंने करके क्या लगाता था? ईच लगाता था। इसका रीजन ये हुआ करता था कि ईच ऑफ के बाद क्या दिख रहा है? नाउन प्लुरल दिख रहा है, तो वर्ब क्या लगाना है? सिंगुलर। तो ये कभी कभी मेरे दिमाग में कंफ्यूजन आ जाया करता था कि ईच ऑफ के बाद नाउन प्लुरल वर्ब सिंगुलर। अब बहुत सारा ऐसा नाउन आता है जिसमें कभी कहता है ऑफ के पहले, बहुत कहता है ऑफ के बाद कहा जाता है। तो ये सारे कंफ्यूजन मेरे भी दिमाग में आए थे और आपके भी दिमाग में यदि आते तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उस कंफ्यूजन को दूर कैसे किया जा सकता है? तो दूर यह होता है, ध्यान रखते हैं कि नाइदर ऑफ देम, ईच ऑफ देम, नन ऑफ द फोर बॉयज, एनी ऑफ देम, नाइदर ऑफ हिज पेरेंट्स। अब इसमें गौर कीजिएगा तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट क्या है हमारा? कि प्रीपोजिशन के बाद आता है ऑब्जेक्ट। तो इसमें गौर करेंगे तो ऑफ का, ओ एफ का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? तो आप लोगों को मैंने करवाया हुआ है और आप लोग इतना तो जानते होंगे कि ओ ऑफ का पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी ऑफ का क्या है? प्रीपोजिशन है। ये क्या है? प्रीपोजिशन है। और हमें इतना अच्छे तरीके से पता है कि प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट। तो देम बना ऑब्जेक्ट। यहाँ भी प्रीपोजिशन के बाद देखिए प्रोनाउन आया हुआ है देम, जो कि प्लुरल है और ऑब्जेक्ट बना हुआ है। यहाँ ऑफ प्रीपोजिशन के बाद आया हुआ है बॉयज, जो कि नाउन है और यह भी क्या है? प्लुरल हो चुका है। फिर ये आपका एनी ऑफ में ऑफ प्रीपोजिशन और देम क्या बनना है? ऑब्जेक्ट, जो कि प्लुरल है। फिर आपका नाइदर ऑफ में ऑफ प्रीपोजिशन है, इसके बाद क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट, तो पेरेंट्स बना हुआ ऑब्जेक्ट, जो कि प्लुरल है। तो देखा जाए इसे रूल पे आएंगे तो ईच ऑफ आइदर ऑफ नाइदर ऑफ एनी ऑफ नन ऑफ के बाद नाउन प्लुरल और प्रोनाउन में प्लुरल, लेकिन वर्ब क्या लगाना है? सिंगुलर। तो हर किसी में हम सिंगुलर और टिक लगा सकते हैं, आंसर ऐसे निकल सकता है। लेकिन एक प्रश्न उठता है कि ऐसा क्यों? ईच ऑफ आइदर ऑफ नाइदर ऑफ एनी ऑफ नन ऑफ के बाद नाउन प्लुरल और प्रोनाउन में प्लुरल, लेकिन वर्ब सिंगुलर क्यों हो जाता है? तो रीजन ये होता है कि प्रीपोजिशन के बाद देम ऑब्जेक्ट, द फोर बॉयज ऑब्जेक्ट, यहाँ पर भी देम ऑब्जेक्ट और हिज पेरेंट्स भी क्या बनता है? ऑब्जेक्ट बनता है। और क्या ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग हम वर्ब लगा सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं, ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग तो वर्ब आ ही नहीं सकता है। यानी कि यहाँ देम के अनुसार, फोर बॉयज के अनुसार या देम के अनुसार, हिज पेरेंट्स के अनुसार तो हम वर्ब लगा ही नहीं सकते। यदि देम के अनुसार लगाएंगे तो देम तो प्लुरल है, तो वर्ब क्या जाना चाहिए? आर। देम के अनुसार लगाएंगे तो वर्ब, बॉयज के अनुसार लगाएंगे तो वर्ब, देम के अनुसार लगाएंगे तो हैव, पेरेंट्स के अनुसार दिखाएंगे तो क्या लगेगा? नो लगेगा। जबकि ऐसा है नहीं, क्योंकि कहा जा रहा है वर्ब क्या है? सिंगुलर है। इसका रीजन हम जानने की कोशिश करते थे। ये ऑब्जेक्ट यहाँ जो नाइदर है, यहाँ इसे ऑफ से पहले ईच है, नन है, एनी है, नाइदर है। नाइदर है, ईच है, नन है, एनी है, नाइदर है। चलिए दो नाइदर वाला हो गया, कोई बात नहीं। ईच, आइदर, नाइदर, एनी, नन, कोई एक लगता है छूट रहा है। ईच, आइदर एक छूट रहा है। चलिए यहाँ पर आइदर होगा, चलिए हटा देते हैं, ये हो जाएगा आइदर का एग्जाम्पल हो जाएगा। चलिए तो ये आइदर है, तो ये सब आपका क्या बन रहा है? सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट,
सब्जेक्ट इज, नन बन रहा है सब्जेक्ट, एनी सब्जेक्ट, आइदर क्या बनेगा सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट कौन हो सकता है, या तो नाउन हो सकता है या तो प्रोनाउन है। तो यहाँ जो नाइदर है, ईच है, नन है, एनी है, आइदर, ये सब है क्या चीज, तो यह नाउन तो नहीं है। हमें ये नहीं पता करना है कि ये क्या है, पता ये करना है क्या नहीं है। तो नाउन या प्रोनाउन दो होने चाहिए, जिसमें से ये पता है कि नाउन नहीं है, क्योंकि हम लोग इतना जानते हैं कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, किसी न किसी का नाम होता है। तो ये जो नाइदर है, ईच है, नन है, एनी है, आइदर, ये किसका नाम है, हमें तो नहीं लगता किसी का नाम है, यानी कि नाउन कट। अब सब्जेक्ट या तो नाउन हो सकता है या तो प्रोनाउन, तो ये नाउन हुआ नहीं तो बचा क्या चीज, प्रोनाउन, बिल्कुल सही। तो सब्जेक्ट में ये क्या बना, प्रोनाउन, प्रोनाउन, सारा का सारा प्रोनाउन होने का। तो देखिए हमें इस सब का भी पार्ट्स ऑफ स्पीच पता चल रहा है, प्रोनाउन। अब डिपेंड करता है प्रोनाउन में यह सिंगुलर है कि प्लूरल है। प्रोनाउन तो है ये तुम्हें पता चल गया, लेकिन प्रोनाउन में यह सिंगुलर की कैटेगरी में आएगा कि प्लूरल की कैटेगरी में। तो ध्यान रखिएगा, नाइदर दोनों में से कोई नहीं, ईच मीन्स हर एक की बात करता है एक एक करके, नन भी, एनी भी, आइदर भी। तो ये सब के सब प्रोनाउन में सिंगुलर है, ये सब के सब क्या है, सिंगुलर होते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो आपका सब्जेक्ट हो चुका है सिंगुलर, यहाँ नाइदर, यहाँ भी ईच सिंगुलर, नन भी सब्जेक्ट में सिंगुलर, एनी भी सब्जेक्ट में सिंगुलर, आइदर भी सब्जेक्ट में क्या हो गया, सिंगुलर। और जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया तो वर्ब क्या लगाएंगे, सिंगुलर लगाएंगे, यानी कि यहाँ नाइदर ऑफ देम इज कॉम्पिटेंट फॉर दिस जॉब, ईच ऑफ देम वाज एब्सेंट, नन ऑफ द फोर बॉयज। तो नन आपका सब्जेक्ट में सिंगुलर, तो वर्ब लगाएंगे सिंगुलर वाज, तो नन ऑफ द फोर बॉयज वाज प्रेजेंट। एनी ऑफ देम डैश नॉट रीच देयर, तो एनी सब्जेक्ट में सिंगुलर, तो यहाँ क्या लगेगा, हैज, एनी ऑफ देम हैज नॉट रीच्ड देयर। आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स डैश इंग्लिश, नो और नोज, तो आइदर सब्जेक्ट में सिंगुलर, तो वर्ब क्या लगाएंगे, सिंगुलर, यानी कि लगेगा नोज। समझ गए, इसी वजह से ये रूल बना दिया जाता है कि ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, एनी ऑफ, नन ऑफ के बाद नाउन या प्रोनाउन प्लूरल, लेकिन वर्ब क्या लगाएं, सिंगुलर लगाएं। तो हमें इसको रटना नहीं है, हमें समझ लेना है कि ये सब के सब प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट, और ये ईच, आइदर, नाइदर, एनी, नन, ये सब सब्जेक्ट बनता है, सब्जेक्ट में ये सब प्रोनाउन है, अब प्रोनाउन में क्या है, सिंगुलर है। और जब सब्जेक्ट आपका हो चुका है सिंगुलर, तो ऑटोमेटिक वर्ब भी आप क्या लगाइएगा, सिंगुलर। देखिए कैसे रिलेट कर गया। तो हमारा जो एक और पॉइंट है, पॉइंट नंबर 15, जिसमें हम ये इतने सारे नियम पढ़ते हैं, ये भी क्या हो गए, टोटली समाप्त हो गए। तो एक और पॉइंट हमारा एक ही कॉन्सेप्ट प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट पे समाप्त हो गया। बात समझे। तो मिलते हैं अगली क्लास में एक और पॉइंट को लेकर और एक और रूल्स को समाप्त करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। ओके, बाय, टेक केयर, लव यू सो मच।